हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके और आज हम करने वाले हैं उसी हॉट टॉपिक पर चर्चा। वही टॉपिक इस पर आज घर घर में चर्चा हो रही है। आगे बोल। नहीं बता। और समाज को एक और नया टॉपिक मिल गया, बेटी और बहू को ना पढ़ाने का। अच्छा, तो मैं बात कर रही हूँ एसडीएम ज्योति मौर्य की। और अगर आप नहीं जानते कि ज्योति मौर्य कौन है, तो ये एक बहुत ही भोली भाली और मासूम सी एसडीएम है उनके हिसाब से। मैडम ने एसडीएम बनते ही अपने 13 साल के शादीशुदा रिश्ते को आग लगा दी। गद्दार। तो आपको लेकर चलते हैं कहानी के शुरू में। तो कहानी की शुरुआत होती है जब 2010 में इनकी शादी होती है। उस समय लोगों ने खूब दबा कर दावतें खाई। मिस्टर आलोक थे एक सफाई कर्मचारी और मैडम ज्योति मौर्य को बहुत पढ़ने का शौक था। तो उनके शौक को पूरा करने का जिम्मा उठाया हमारे मिस्टर आलोक ने। वाह वाह कि हम पढ़ाएंगे तुम्हें। लेकिन सफाई कर्मचारी के हिसाब से आलोक जी की तनख्वाह बहुत कम थी। हमको पैसा चाहिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारी से, भाइयों से, जहाँ से भी पैसे इकट्ठा करके मैडम जी को पढ़ाया और फाइनली 2016 में मैडम जी का पेपर भी क्लियर हो गया और मैडम जी एसडीएम बन गई। बस एसडीएम बनते ही मैडम जी ने ऐसे रंग बदले बिल्कुल गिरगिट की तरह। अकल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। मैडम जी में फुल ऑन एटीट्यूड आ गया और उन्होंने सोचा भाई हम तो बड़े लोग बन गए हैं, तो अब जान पहचान, उठना बैठना, दिल लगाना सब बड़े लोगों से होना चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और ज्योति जी की मुलाकात होती है 2020 में मनीष दुबे जी से, जो कि एक होम गार्ड कमांडेंट है गाजियाबाद में। बस फिर क्या था, फिर पता चलता है कि मैडम ज्योति की तरह मनीष जी भी गद्दार नहीं, वो भी शादीशुदा थे। वो भी अपनी बीवी को धोखा देकर अफेयर चला रहे थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट। इन सब का पता चल जाता है हमारे आलोक भैया को। क्या बात कर रहे हैं? और आलोक जी पकड़ लिया साला। सारी चैटिंग का काला चिट्ठा लेकर पहुंच जाते हैं मीडिया के अंदर। इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना। और एसडीएम मैडम फिर इनको देती है धमकी। किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यह करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो कहीं मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। अरे ऐसे धमकी कौन देता है? अगर आलोक भैया के साथ सच में कोई कुछ कर देता, कोई आपसे रंजिश निकाल लेता, तो आपका ही नाम आ जाता ना मैडम साहिबा, पढ़े लिखे गवार। क्या गुंडा बनेगा रे तू। बात कर लेते हैं हमारे समाज की। करी मैडम जी ने गलती, उसकी सजा भुगत रही है हमारी समाज की महिलाएं। एसडीएम मैडम की वजह से लोग अपनी बीवियों को कोचिंग सेंटरों से वापस बुला रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं अब आगे ना पढूं, क्योंकि जो यूपी की घटना हुई है ज्योति मौर्य वाला, वही वाला उस घटना को लेकर के। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं और आगे पढूं जी। किस चीज का तैयारी बीपीएससी की। इससे पहले भी कभी हाँ दी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर बीवियों को पढ़ाया गया तो एसडीएम मैडम की तरह हमें भी धोखा दे के चली जाएंगी। तुमने मुझे धोखा दिया ना, दिखा दूंगा। भैया धोखा है, कोरोना नहीं कि हर घर में पहुंच जाएगा। ये मामला है कि जो अभी हाल ही में घटना हुआ है उत्तर प्रदेश प्रयागराज वाला, उसमें सर हम उससे बहुत आहत हैं। इसलिए अब हम इस जगह पर पढ़ाने में असमर्थ। भैया हद तो ये हो गई कि खान सर के बैच से भी 90+ महिलाओं को घर पे वापस बुला लिया गया है। लोग पढ़ने ही नहीं दे रहे बीवियों को। यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते। और कुछ चमन लोग इस सिचुएशन पे भी गाना बनाने लग गए हैं। ज्योति मौर्य की है कहानी। भैया ये किसी के घर की प्रॉब्लम है, तो जनता बात कुछ ऐसी है, आलोक भाई को सपोर्ट करो, ना कि अपनी बीवियों की पढ़ाई छुड़वानी चाहिए। सारे इंसान एक जैसे तो नहीं होते, समझ गया। प्यार अंडरस्टैंडिंग भी तो कोई चीज होती है। अब ज्योति मौर्य नालायक निकल गई तो क्या कर सकते हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं?
तो गाइज आज की वीडियो यही खत्म होती है और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हमारा काम था ओपिनियन देना और फैसला कोर्ट पर ही छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। राधे राधे।